हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लवली बर्ड्स एकेडमी। आज फिर से हम NTA CUET नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो CU सेट जो है, कंफ्यूज नहीं होना, मैं बार बार बोल रही हूँ, CU सेट CUET ही है, बस नाम इसका रीनेम कर लिया है। थोड़ा सा इसका ब्रीफिंग दे देती हूँ मैं आपको। ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जिसको हम CUET बोल रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं आज 2 अप्रैल 2022 से। लास्ट डेट 30 अप्रैल 2022 है। आप इसको ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हो। अभी एग्ज़ामिनेशन की डेट नहीं आई है, लेकिन टेंटेटिवली आपके एग्ज़ाम जुलाई मंथ में होंगे। So those who are interested, you can go to the site and you can apply for the undergraduate program. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझाने वाली हूँ कि ये जो एंट्रेंस टेस्ट है ये इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्या पैटर्न दिया है CUET ने, तो उसी के बारे में देखते हैं। चलिए, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि 30 अप्रैल लास्ट डेट है, 2 अप्रैल से फॉर्म निकलने वाले हैं, आप अप्लाई कर दीजिए। साथ ही हमें बताया गया है कि ये जो एग्ज़ाम है ये 4 सेक्शंस में डिवाइड है। तो आइए समझते हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपको 4 सेक्शन क्लियर करने होंगे। सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B, ये एक ही सेक्शन है, बस A और B में डिवीज़न किया हुआ है। ये लैंग्वेज बेस्ड सेक्शन है। इसके अंदर आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। सो सेक्शन 1A में आपके पास टोटल 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं और उनमें से आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ करनी है। सो जिसमें आपका कमांड है, यू आर हैविंग अ नॉलेज, यू कैन चूज़ दैट लैंग्वेज। और आपका 45 मिनट्स का एग्ज़ाम ड्यूरेशन रहेगा इस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, और दोनों ही सेक्शन के लिए आपको 45 मिनट्स ईच मिलेंगे। इसके अंदर इस सेक्शन में आपके जो क्वेश्चन टाइप आने वाले हैं वो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट करने के लिए, आपके पैसेज, फैक्चुअल, लिटरेरी स्किल, आपके नरेटिव स्किल, आपका लिटरेरी एप्टीट्यूड, वोकैबुलरी, ग्रामर, इन सबको टेस्ट करने के लिए ये सेक्शन में क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 1B। सेक्शन 1B में भी आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको 19 लैंग्वेजेस ऑप्शन होंगे जिसमें से आपको एक लैंग्वेज ऑप्शन चूज़ करना है अदर देन सेक्शन 1A जो आपने पहले चूज़ कर लिया है 1A सेक्शन में। 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50 ईच। एवरी सेक्शन 1A और 1B में आपके पास टोटल 50 क्वेश्चंस हैं। आपको सेक्शन 1A में 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सेक्शन 1B में से भी 50 में से 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। सो दैट मीन्स यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 and you are having a duration of 45 minutes for each section and it is a language based section, section 1A and 1B. नेक्स्ट है आपका सेक्शन 2। इसके अंदर आपके पास डोमेन सेक्शन है। ये आपके पास 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर। यू हैव टू सिलेक्ट आउट ऑफ 27, you can choose maximum 6 domain as desired by the university। तो आपके पास 27 चॉइस है सब्जेक्ट्स की, डोमेन्स की, एंड यू कैन चूज़ 6 डोमेन, 6 सब्जेक्ट्स एज पर योर चॉइस, जिसमें आपका कमांड है, फ्लुएंसी है, नॉलेज है, इन विच यू फील कॉन्फिडेंट। इसमें अगेन 50 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको 40 अटैम्प्ट करने हैं। सो कंफ्यूज नहीं होना है। सेक्शन 1A और 1B में भी यू हैव टू अटैम्प्ट 40 आउट ऑफ 50। सेक्शन 2 डोमेन में से भी यू हैव टू अगेन अटैम्प्ट 40 आउट ऑफ 50। इसके लिए भी आपके पास सेम टाइम लिमिट है, 45 मिनट्स फॉर दिस सेक्शन ऑल्सो। अब किस टाइप के क्वेश्चन है इसके अंदर? आपके NCERT सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है। जो भी आपने डोमेन्स सिलेक्ट करा है, सपोज आपने मैथ्स, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, तो NCERT टेक्स्ट बुक जो है आपकी, उसमें आपने जो भी पढ़ा है अपना 12th क्लास में, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, उसी से रिलेटेड आपके MCQ बेस्ड NCERT सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है आपका 3rd सेक्शन। ये सेक्शन जो है ये जर्नल टेस्ट रिलेटेड सेक्शन है। इस सेक्शन के अंदर आपकी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स के बारे में आपको टेस्ट किया जाएगा। अगेन इसमें भी MCQ बेस्ड क्वेश्चन हैं। आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी, जर्नल मेंटल एबिलिटी,
क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक के, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होंगे जो अब आपने 8th क्लास तक पढ़े हैं. Till grade 8, if you what you have studied in your mathematics, that simple application based question will be there in this section, and only MCQ based question will be there. Logical reasoning, analytical reasoning, journal question होंगे. But in this section, pay attention, you have to attempt 60 questions out of 75. सेक्शन 1A और 1B में you have to attempt 40 questions out of 50. सेक्शन 2 में you have to attempt again 40 questions out of 50. But third section you have to attempt 60 questions out of 75. आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 75 में से, and 60 minutes you are having to attempt these question. और ये जो आपका सेक्शन है इसके अंदर जर्नल बेस्ड क्वेश्चन ही होने. ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. यूजीसी चेयरमैन ने कहा है आपको कोई भी एक्स्ट्रा टेक्स्ट बुक ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है CUET एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के लिए. जो आपने NCERT में पढ़ा है अपने 12th क्लास में अपने सब्जेक्ट्स में, वही डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करिए, उसमें एंट्रेंस दीजिए, एंड यू विल डू वेरी वेल. एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू. आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल रही होगी. नेक्स्ट थोड़ा सा इसके अंदर नोटिफिकेशन में 1-2 बातें और बताई गई हैं कि ये जो आपका 13 लैंग्वेजेस में ये टेस्ट होने वाला है. इसके अलावा आप 19 और लैंग्वेजेस ऑप्शन हैं जिसके अंदर आप टेस्ट दे सकते हैं. आपके पास ऑप्शन होंगे, यू कैन सिलेक्ट. 27 डोमेन सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं ये भी देखिए, यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, आप इसको चेक कर सकते हैं चाहे पॉज करके चाहे स्क्रीनशॉट लेके. अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, फिजिकल एजुकेशन, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, मास मीडिया, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, डांस, विजुअल आर्ट, ड्रामा, थिएटर, संस्कृत. You are being provided with all the information in this notice. एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हमने तीनों सेक्शन तो समझ लिए, डोमेन्स में क्या क्या स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हमें मिल रहे हैं ये भी हमने समझ लिया. इसके अलावा कुछ ऑनर्स कोर्स करने के लिए, BA कोर्स करने के लिए आपको क्या सब्जेक्ट चूज़ करने हैं ये 27 नंबर लिस्ट में दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कैंडिडेट को ऑप्शन दिया गया है कि वो मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस चूज़ कर सकता है. सेक्शन 1A 1B टेकन टुगेदर, दोनों में एक साथ, चाहे किसी में 1 किसी में 2. और इसके अलावा आप 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं और एक जर्नल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं. 6 डोमेन जो आपको सेक्शन 2 में से सिलेक्ट करने हैं, उसके अलावा एक जर्नल टेस्ट है. तो टोटल आपको 9 डोमेन सिलेक्ट करने हैं. आपके पास एक ऑप्शन और है जो मैंने आपको भी बताया है कि आप सेक्शन 1A और 1B में 3 लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, सेक्शन 2 में 5 डोमेन सिलेक्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ 6, और जर्नल सेक्शन जो थर्ड सेक्शन है वो एज इट इज़ रहेगा. तो टोटल 9 आप डोमेन सिलेक्ट करेंगे, चाहे आप 2 लैंग्वेज, 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड 1 जर्नल टेस्ट, और just a minute. Or 3 language, 5 domain specific subject and 1 journal test. You can see the highlighted area, you can read. So maximum you have to select 9 domain. You are having 2 options, either 2 language, 6 domain specific subject, 1 journal test. This is first option. 3 languages, 5 domain specific subject and 1 journal test. This is second option. You have to select any criteria, but you have to select 9 domains. सेकेंड जो सेक्शन है हमारा उसके अंदर आपके पास 27 सब्जेक्ट हैं, थर्ड में आपके पास जर्नल टेस्ट है. आई होप आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन समझ आ चुका है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, किस ऑप्शन पे क्लिक करना है, कैसे अपने सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं, उसके बारे में वीडियो के साथ आऊँगी. अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हेल्पलाइन नंबर दे रखा है लास्ट में, उस पर आप
कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ईमेल आईडी दे रखा है, मेल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, वेबसाइट भी दे रखी है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी जहाँ पे आप जाके अप्लाई करेंगे। एंड मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप किस सब्जेक्ट में एडमिशन चाहते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू एट माई बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट।